कांग्रेस के बाद डीएमके ने किया बिहार का अपमान, मुश्किल में महागठबंधन। स्टालिन के मंत्री दुरई मुरुगन के बिगड़े बोल, कहा तमिलनाडु बिहार नहीं, यहां के लोग ज्यादा चालू। बिहार के अपमान पर भड़की बीजेपी, शहजाद पूनावाला बोले बिहार के अपमान करने वालों से तेजस्वी का गठबंधन। बिहार का अपमान, बिहार के मेहनतकश लोगों का अपमान, ये बन चुकी है इंडिया अलायंस की पहचान। डीएमके के नेताओं ने इससे पहले बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोला था। कांग्रेस ने तो बीडी के साथ कंपेयर किया। कांग्रेस के नेता ने बोला मेरा डीएनए बिहार के डीएनए से बेटर है। और अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए डीएमके के एक मंत्री, वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि तमिलनाडु बिहार से बेहतर है। बिहार के लोगों का और बिहार का अपमान करना जरूरी है क्या डीएमके के लिए? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्य में स्टालिन सरकार में मंत्री दुरई मुरुगन ने अब मीडिया से बातचीत में कहा है कि तमिलनाडु की तुलना बिहार से नहीं की जा सकती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्टालिन के मंत्री जो है दुरई, उनका बयान सामने आया है। उनका बिगड़ा बोल जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रही हैं कि तमिलनाडु बिहार नहीं है, यहाँ के लोग जागरूक है। बिहार जैसी स्थिति यहाँ की शासन व्यवस्था में नहीं है। हमारे पास थलापति यानी मुख्यमंत्री स्टालिन का नेतृत्व है और इस तरीके की चालें तमिलनाडु या हमारे नेता पर काम नहीं करेगी। यानी साफ तौर पर उन्होंने बिहार की जनता, बिहार का अपमान किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार की जनता को समझ नहीं है। क्या वो चीजें समझते नहीं है, इसलिए एसआईआर वहां हो सकता है? अब इसी बात को लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने उनके इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एक बार फिर इंडी गठबंधन ने बिहार का अपमान किया। बिहार को बीड़ी कहने के बाद अब डीएमके ने बिहार का अपमान किया। पहले भी वो बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर और अन्य अपशब्द कह चुके हैं। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनका डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। तेजस्वी यादव इस पर चुप क्यों है? क्या वे कांग्रेस डीएमके से गठबंधन तोड़ देंगे? वह इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बाइट भी दी और ये कहा कि तमिलनाडु की तारीफ करिए, हम भी करते हैं, लेकिन बिहार को आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं। बिहार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का। देखिए, बिहार का अपमान, बिहार के मेहनतकश लोगों का अपमान, ये बन चुकी है इंडिया अलायंस की पहचान। डीएमके के नेताओं ने इससे पहले बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोला था। कांग्रेस ने तो बीडी के साथ कंपेयर किया। कांग्रेस के नेता ने बोला मेरा डीएनए बिहार के डीएनए से बेटर है। और अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए डीएमके के एक मंत्री, वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि तमिलनाडु बिहार से बेहतर है। बिहार में किसी को कुछ समझता नहीं, एजुकेशन नहीं है, वो गवर्नेंस नहीं कर सकते। भाई, आप तमिलनाडु की प्रशंसा कीजिए, हम भी करते हैं, हम भी तमिलनाडु को महान मानते हैं। बिहार के लोग भी बहुत प्यार करते हैं तमिलनाडु से। पर बिहार के लोगों का और बिहार का अपमान करना जरूरी है क्या डीएमके के लिए? और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता क्या कहेंगे इस पे? चलिए, कांग्रेस तो खुद ही बिहारियों का अपमान करती रहती है। सुप्रिया शिनेत वगैरह ने क्या क्या कहा है। पर मैं आज तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ, आपने तो रेड कारपेट बिछा दिया था स्टालिन जी के लिए। वही स्टालिन जी जो टॉयलेट क्लीनर और पानी पूरी बेचने वाला कहते हैं बिहार के लोगों को बुद्धि नहीं है, ये कहते हैं। अब एक और बयान है, अब आरजेडी से चुनौती है कि अगर आप बिहार के प्राइड के लिए हैं, अस्मिता के लिए है, तो तोड़िए इनसे नाता। Bihar's apman has become DMK and India Alliance's pehchan. Look at the unbroken sequence of statements they have made against Bihar. Congress compares Bihar to BD. DMK says they are toilet cleaners. Now DMK leader has said that Tamil Nadu is better than Bihar. Nobody has any grouse with Tamil Nadu. We all love Tamil Nadu. But why insult people of Bihar, say they are illiterate, they have no governance, they don't know anything? This is not required, but it shows the mindset. Congress's leaders have said that my DNA is better than Bihar DNA. And even then, RJD leader Tejaswi Yadav is hand in glove with such people. He is welcoming such people to Bihar but not taking any kind of step and statement against them. Now, Tejaswi Yadav ji should tell us that after so much insult towards Bihar, will he continue to be in alliance with this Congress and with this DMK?
तो जैसा कि हमने उनका बयान सुना, इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी लिखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर बिहार का दिन रात अपमान हो रहा है। अब एक डीएमके नेता कहते हैं कि बिहार के लोग जागरूक नहीं है। बिहारियों को संक्रामक कहने से लेकर चन्नी, स्टालिन और रेवंत रेड्डी को आमंत्रित करने तक जिन्होंने खुलेआम बिहार का मजाक उड़ाया, उसे गाली दी, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने ये सब किया है। उनके लिए राजनीति का मतलब बिहारी अस्मिता का अपमान करना है। राहुल गांधी बिहार के लोगों से नफरत करते हैं। वहीं आपको बता दें कि डीएमके के नेता दुरई मुरुगन के इसी बयान पर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने है। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। मैं इतना ही कहूंगा कि जब टी स्टालिन भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आए थे अभी, तो मेरा एक सवाल राजद और कांग्रेस के नेताओं से कि जो व्यक्ति राम को नहीं मानता, भगवान राम को नहीं मानता, राम सेतु को नहीं मानता, राम मंदिर बनने पर उसका विरोध करते हैं, मंदिरों में उसको जुड़ने के लिए मना किया जाता है, तमिलनाडु के मंदिरों में जिस तरह के वो काम करते हैं और जिस तरह से उनके बेटे ने सनातन धर्म को लेकर हल्की टिप्पणी की थी, अपमान किया था, तो कांग्रेस और राजद के मंच पर ऐसे नेताओं को क्यों स्थान दिया गया, बिहार की जनता ये भी पूछती है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यानी एमके स्टालिन राम को नहीं मानते, राम सेतु को नहीं मानते, राम मंदिर बनाने पर विरोध करते हैं, मंदिरों से जोड़ने के लिए मना किया जाता है, जिस तरह से उनके बेटे ने सनातन धर्म का अपमान किया था, ऐसे लोगों को कांग्रेस और राजद के मंच पर ही स्थान क्यों दिया जाता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु बिहार नहीं है, और जिस तरीके से सवाल जो है एसआईआर पे था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर तमिलनाडु की तुलना बिहार से करने से इनकार कर दिया। और इस मामले को लेकर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहना है राजीव रंजन का, सुनिए। समझ नहीं पा रहे हैं, इस देश में सबको अपनी अपनी डफली बजाने की आदत हो गई है। एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, एक संविधान सम्मत ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये ईसीआई के क्षेत्राधिकार में है। काफी सफलतापूर्वक बिहार में हो गया और देश के अन्य राज्यों में भी होगा। इस पर जो लोग भी उत्तेजना और सनसनी पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं, उन्हें परहेज करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत इसे बहुत सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। जो लोग इस मुद्दे पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रत्युष देव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, एसआईआर तो होकर रहेगा, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर जो है तमिलनाडु हो, हर जगह एसआईआर होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु की संस्कृति बहुत समृद्ध है। तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में एक है, और सच में तमिल में प्रजातंत्र की जड़ें उस समय थी जब से विश्व प्रजातंत्र के बारे में जानता नहीं था। तो तमिलनाडु भी चाहेगा कि प्रजातंत्र की जड़ें वहाँ मजबूत हों। एसआईआर के जरिए जो मरे हुए लोग, जो पलायन कर गए लोग, जो घुसपैठियों के वोटरों को नाम जो वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, और ये चुनाव आयोग को संविधान ने शक्तियाँ दी हैं वोटर लिस्ट के रिवीजन का, तो उसके हिसाब से पूरे देश में इसके होने की उम्मीद है। तो तमिलनाडु देश से बाहर तो है नहीं। अब वो है ना, तू हाँ कर या ना कर, एसआईआर तो होकर रहेगा। वो तमिलनाडु की बात करे, वो झारखंड की बात करे, या राजस्थान की बात करे, या कश्मीर की बात करे, एसआईआर यानी गलत तरीके से जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा लिया है, उनके नाम तो हटाए जाएंगे। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपके कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पिछले ही महीने बिहार में इंडी गठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने एसआईआर का विरोध करते हुए कहा था कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ तो इंडी गठबंधन इनमें जीत दर्ज करेगा। उन्होंने मतदाता सूची से मतदाता के नाम हटाने को आतंकवाद से भी बदतर बताया था। स्टालिन ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पिछले 1 महीने से पूरा देश बिहार पर उत्सुकता से नजर रखे हुए। निर्वाचन आयोग रिमोट कंट्रोल वाली कठपुतली बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि डीएमके के नेता समय समय पर बिहारियों का अपमान करते रहे। कभी टॉयलेट क्लीनर कहा जाता है, कभी तमाम तरीके के बयान देते हैं, कभी ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग जागरूक नहीं है, इसलिए एसआईआर कराया जा सकता है। और अब आपको बता दें कि इनका एक जो नया बयान सामने आया है, ये बता रहा है कि डीएमके के नेता बार बार बिहारियों का अपमान करते हैं। खुद बिहार में आके बिहार के मंच पर खड़े होकर खड़गे जी जो है बिहार के लोगों को कहते हैं कि नहीं सुनना है तो निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
अब ऐसे में ऐसी मानसिकता के लोगों का एक साथ गठबंधन हुआ है और ऐसी मानसिकता के लोग ही एक साथ एक दूसरे के गठबंधन में जो है काम कर रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और आम जनता ने भी इस बयान को लेकर डीएमके, कांग्रेस और साथ ही साथ तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन को लताड़ लगाई। एक व्यक्ति ने लिखा है कि इंडी गठबंधन का असली चेहरा सामने है, कभी बिहारियों को बीड़ी कहते हैं, कभी टॉयलेट क्लीनर, और फिर से डीएमके ने बिहार का अपमान किया है। राहुल खड़गे चुप हैं और तेजस्वी यादव भी मौन। क्या कुर्सी के लिए बिहारियों की इज्जत बेच दी है? बिहार जो है कुछ भी भूलेगा नहीं, बिहार सब कुछ जो है याद रखेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।